हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में से दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। एक किसान के दो बेटे थे। उस किसान की और किसान की पत्नी की दोनों की डेथ हो चुकी थी। वह दोनों बच्चे बचपन से ही माता पिता के न होने की वजह से खेती बाड़ी में काम किया करते थे, पर दोनों भाइयों में बहुत अधिक प्रेम था। वह दोनों खेती में काम करते करते धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक समय ऐसा आया कि बड़े भाई की शादी हो गई। कुछ शादी के अभी कुछ ही समय बीता था कि बड़े भाई के यहाँ दो बच्चों का जन्म हुआ। और बच्चों के जन्म होने के बाद बड़े भाई का परिवार भी बड़ा हो गया। पर होता क्या था, उन दोनों भाइयों की जो खेती थी उसमें जो भी अन्न की उपज होती थी वह अनाज आधा आधा बांट दिया जाता था। एक दिन की बात है, छोटा भाई रात को सो रहा था। तभी उसके मन में यह ख्याल आया कि मेरे भाई का तो परिवार बड़ा है, देखा जाए तो उनका 4 लोगों का परिवार है और खेती का अनाज जो है वह हम दोनों लोगों में आधा आधा बांट दिया जाता है। जबकि भाई का परिवार बड़ा है तो भाई को ज़्यादा अनाज की आवश्यकता पड़ती होगी। यह हमारे लिए बहुत गलत बात है, क्योंकि मैं तो अकेला हूँ और फिर मैं इतने अनाज को लेकर क्या करूँगा। भाई को के यहाँ खाने वाले ज़्यादा हैं, जिसके कारण उन्हें ज़्यादा अनाज की ज़रूरत पड़ती होगी। यह सोच करके छोटे वाले भाई ने क्या किया, रात को चुपके से उठ करके जाता और अनाज का एक बोरा बड़े भाई के खेतों में रख आता था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन बड़ा भाई भी यह सोचने लगा कि मेरा छोटा भाई, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, देखा जाए तो वह एकदम अकेला है। अगर वह कभी बीमार होता या उसके बुढ़ापे के लिए तो बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए देखा जाए तो एक तरह से हमारे छोटे भाई को ज़्यादा अनाज मिलना चाहिए। यह सोच करके बड़ा भाई रात को एक बोरा अनाज छोटे भाई के खेत में रख देता था। इसी तरह समय बीतता गया, पर दोनों भाइयों की समझ में यह नहीं आ रहा था कि हम दोनों अन्न का तो आधा आधा बंटवारा कर लेते हैं, फिर भी यह अनाज कम क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन की बात है, जब वह दोनों एक दूसरे के खेत में जा रहे थे, तभी उन दोनों की मुलाकात खेत में ही हो गई।
और जब खेत में हुई तब दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, क्योंकि दोनों के सर पे एक बोरा गेहूं रखा हुआ था। यह देख करके छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा कि भैया, आप यह क्यों करते हैं? तब बड़ा भाई बोला कि तुम्हारी तो शादी वगैरह कुछ हुई नहीं है, आगे चलकर तुम्हें और भी ज़्यादा धन की आवश्यकता पड़ेगी। देखा जाए तो हम लोग अनाज का आधा आधा बंटवारा कर लेते हैं, जिसके कारण मैं एक बोरा अनाज तुम्हारे खेतों में रख देता हूँ। तब बड़े भाई ने छोटे भाई से बोला कि तुम यह बोरा लेकर कहाँ जा रहे थे? तब छोटे भाई ने बड़े भाई को बताया कि मुझको क्या लगने लगा था कि बड़े भाई का परिवार अब बड़ा हो गया है, बड़े भाई को ज़्यादा अनाज की आवश्यकता पड़ती होगी, जिसके कारण मैं एक बोरा गेहूं आपके खेत में रख देता था। यह सच्चाई और दोनों का प्यार देख करके उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए और दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। दोस्तों, क्या रही आज की कहानी? कहानी भले ही छोटी हो, लेकिन है दोनों भाइयों के प्यार की कहानी कि अगर इंसान में प्यार हो तो किसी चीज़ की कमी कभी नहीं हो सकती है। पर अगर प्यार ही नहीं है और चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हैं, तब फिर उसके बावजूद किसी न किसी तरह की कमी बनी ही रहती है। दोस्तों, यह रही कहानी। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।